नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक दिलचस्प किताब के कुछ अंश हैं, आदतें, पहचान का निर्माण और बदलाव। और इसका जो दूसरा अध्याय है वो एक ऐसे सवाल से जूझता है जो हम सब ने कभी न कभी महसूस किया होगा। अच्छी आदतें बनाना और बुरी आदतें तोड़ना इतना मुश्किल क्यों होता है? हाँ, ये सवाल तो है। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे इस स्रोत के नजरिए से। हमारा मकसद है ये समझना कि आदतें और हमारी पहचान का क्या गहरा रिश्ता है। बिल्कुल। कैसे आदतें हमें बनाती हैं और कैसे हमारी पहचान हमारी आदतों पर असर डालती है। तैयार हैं? चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत आम लेकिन आप कह सकती हैं गहरी समस्या है। और ये स्रोत जो बात सामने रखता है वो ये कि अक्सर हम आदतों को बदलने की कोशिश में आम गलत चीज पर ध्यान देते हैं। गलत चीज पर? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि बदलाव सिर्फ ऊपरी सतह पर नहीं होता, इसके कई गहरे स्तर हैं, जैसा इस सामग्री में बताया गया है। हाँ, और ये बात सीधे मुद्दे पर आती है। जैसे हम सब नए साल पर रेजोल्यूशन बनाते हैं, रोज जिम जाएंगे, हेल्दी खाएंगे, ध्यान करेंगे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। शुरू में जोश भी रहता है, पर कुछ हफ्तों या महीनों में गाड़ी पटरी से उतर जाती है। उतरी जाती है ज्यादातर। दूसरी तरफ कुछ आदतें हैं जो चिपक जाती हैं, जैसे काम टालना या देर रात तक फोन चलाना या जंक फूड खाना। हाँ, ये तो है। ये सालों साल चलती रहती हैं, चाह कर भी छूटती नहीं। तो स्रोत सही सवाल उठा रहा है, आखिर ऐसा होता क्यों है? ये इतना मुश्किल क्यों है? और किताब का यह अध्याय इसका एक बहुत दिलचस्प जवाब सुझाता है। वो कहता है कि मुश्किल इसलिए होती है क्योंकि हम या तो गलत चीज बदलने पर जोर लगाते हैं, अच्छा, या फिर गलत तरीके से बदलने की कोशिश करते हैं। हम अक्सर लक्षणों पर ही अटके रह जाते हैं, समस्या की जड़ तक नहीं पहुंच पाते। मतलब जैसे बस ऊपर ऊपर से लीपापोती कर रहे हो। हाँ, कुछ वैसा है, जबकि जरूरत नींव को मजबूत करने की है। सही है, मतलब ऊपरी बदलाव टिकाऊ नहीं होते। और यहीं पर, जैसा आपने कहा, बदलाव के गहरे स्तरों की बात आती है। स्रोत इसे प्याज की परतों जैसा बताता है ना? हाँ बिल्कुल, ये समझना बहुत मददगार है। सोचिए एक प्याज की तरह, जिसके केंद्र तक पहुंचने के लिए परतें हटानी पड़ती हैं। सबसे बाहरी परत है परिणाम, आउटकम्स। ये वो चीजें हैं जो हम हासिल करना चाहते हैं, जैसे वजन कम करना, किताब खत्म करना, सेल्स टारगेट पूरा करना। ये हमारे लक्ष्य हैं। ठीक है, लक्ष्य। उसके अंदर की परत है प्रक्रिया, प्रोसेसेस। ये वो सिस्टम या आदतें हैं जिन्हें हम अपनाते हैं उन परिणामों तक पहुंचने के लिए, जैसे डाइट प्लान फॉलो करना, रोज लिखना, रोज इतने कॉल्स करना। ये हमारे एक्शन प्लान है। और सबसे अंदरूनी, सबसे गहरी परत है पहचान, आइडेंटिटी। ये हमारे विश्वास हैं, हमारी मान्यताएं हैं कि हम कौन हैं। जैसे मैं एक स्वस्थ इंसान हूँ, मैं एक मेहनती लेखक हूँ, मैं एक अनुशासित व्यक्ति हूँ। हमारी अपनी इमेज है ना? हाँ, आत्म छवि। अच्छा, तो 3 परतें, नतीजा, तरीका और पहचान। और ज्यादातर लोग कहाँ अटकते हैं? शायद पहली परत पर ही, परिणाम पर। बिल्कुल सही। स्रोत यही कहता है, जब हम कुछ बदलना चाहते हैं तो हमारा सारा ध्यान परिणामों पर होता है। मुझे 10 किलो वजन कम करना है, मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे सिगरेट छोड़नी है। हाँ, लक्ष्य तय कर लेते हैं। हाँ, लक्ष्य तय करते हैं, शायद कुछ प्रक्रियाएं भी बनाते हैं। लेकिन इस किताब का तर्क है कि असली और टिकाऊ बदलाव तब आता है जब हम सबसे अंदरूनी परत यानी पहचान से शुरुआत करते हैं। पहचान से शुरुआत, ये कैसे? अगर आप खुद को देखने का नजरिया बदल लें, अपनी पहचान बदल लें, तो सही प्रक्रियाएं और सही परिणाम उसके साथ ज्यादा आसानी से जुड़ जाते हैं। ये ऊपर से नीचे आने के बजाय अंदर से बाहर की ओर बदलाव लाने जैसा है। ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लग रहा है, पहचान बदलना। क्या इसका कोई उदाहरण है स्रोत में कि ये असल में कैसे काम करता है, मतलब प्रैक्टिकली? हाँ, और बहुत ही अच्छा उदाहरण है धूम्रपान छोड़ने का। सोचिए 2 लोग हैं जो सिगरेट छोड़ना चाहते हैं। किसी पार्टी में उन्हें कोई सिगरेट ऑफर करता है। ओके। पहला व्यक्ति कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं आजकल छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा व्यक्ति कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं सिगरेट नहीं पीता या मैं स्मोकर नहीं हूँ। दोनों ने मना तो कर दिया, पर कहने का तरीका अलग है। काफी अलग। बहुत अलग है।
स्रोत के अनुसार पहले जवाब में व्यक्ति की पहचान अभी भी स्मोकर की ही है, जो बस कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, कोशिश कर रहा है। उसके लिए सिगरेट न पीना एक संघर्ष है, अपनी पहचान के खिलाफ जाना है, वो लड़ रहा है। जबकि दूसरा व्यक्ति अपनी पहचान बदल चुका है, वो अब खुद को नॉन स्मोकर मानता है। अच्छा। उसके लिए सिगरेट ना पीना कोई कोशिश या जबरदस्ती नहीं, बल्कि उसकी नई पहचान का स्वाभाविक हिस्सा है। ये छोटा सा फर्क, ये पहचान का बदलाव आदत को लंबे समय तक बनाए रखने में जमीन आसमान का अंतर पैदा कर सकता है। वाह, ये तो कमाल का नजरिया है। मतलब हम खुद से जो कहते हैं वो सिर्फ हमारी सोच नहीं बताता, बल्कि ये हमारी पहचान को गढ़ता भी है और पक्का भी करता है। बिल्कुल। मैं स्मोकर नहीं हूँ कहना सिर्फ एक बयान नहीं, ये अपनी नई पहचान को बार बार दोहराना और उसे मजबूत करना है। बिल्कुल। भाषा और आत्मकथन मतलब सेल्फ टॉक का हमारी पहचान पर गहरा असर होता है। जब व्यवहार आपकी पहचान से मेल खाने लगता है तो उसे निभाना आसान हो जाता है। हाँ, फिर इच्छा शक्ति पर उतना जोर नहीं लगाना पड़ता। सही कहा। आपको इच्छा शक्ति पर उतना निर्भर नहीं रहना पड़ता, क्योंकि आप वही कर रहे होते हैं जो आप जैसा इंसान करता है। तो ये पहचान और आदतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं क्या? ये एक दूसरे को प्रभावित भी करती हैं, मतलब एक साइकिल जैसा कुछ? हाँ, और यही इस अध्याय का एक और महत्वपूर्ण विचार है। स्रोत इसे एक फीडबैक लूप या एक चक्र कहता है। ये एक दो तरफा रास्ता है। दो तरफा कैसे? आपकी आदतें धीरे धीरे आपकी पहचान को आकार देती हैं। आप जो काम बार बार करते हैं वही आपकी पहचान बनने लगती है। और फिर जब वो पहचान बन जाती है तो वो पलटकर आपकी आदतों को और मजबूत करती है, उन्हें सही ठहराती है। अच्छा, तो ये एक चक्र है। आदतें पहचान बनाती हैं, पहचान आदतों को पक्का करती है। इसे थोड़ा और समझाएंगी? कोई आसान तरीका? इसे समझने के लिए स्रोत एक बहुत ही शानदार रूपक देता है, वोट का। सोचिए कि आपका हर काम, हर चुनाव आपकी किसी न किसी पहचान के पक्ष में डाला गया एक वोट है। हर काम एक वोट कैसे? ये थोड़ा। हाँ, जैसे मान लीजिए आप सुबह उठकर बिस्तर बनाते हैं। ये छोटा सा काम, मैं एक व्यवस्थित इंसान हूँ, इस पहचान के लिए एक वोट है। अच्छा, बिस्तर बनाना भी? हाँ, आप चिप्स का पैकेट छोड़कर एक सेब खाते हैं, ये मैं एक सेहतमंद इंसान हूँ पहचान के लिए एक वोट है। ओके। मेहनती और जिम्मेदार इंसान हूँ पहचान के लिए एक वोट है। आप किताब का एक पन्ना पढ़ते हैं, ये मैं एक पाठक हूँ के लिए वोट है। आप गिटार उठाते हैं और अभ्यास करते हैं, ये मैं एक संगीतकार हूँ के लिए वोट है। अरे वाह, ये वोट वाली बात तो कमाल की है। इसका मतलब है कि हमारे रोज के छोटे छोटे काम, जिन्हें हम शायद महत्वहीन समझते हैं, वो असल में हमारी पहचान बना रहे होते हैं, ईंट दर ईंट। बिल्कुल, यही इस नजरिए की खूबसूरती है। ये छोटे कदमों को भी मतलब और महत्व देता है। अक्सर हम बड़े नतीजों का इंतजार करते हैं और छोटे प्रयासों को नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, ये तो होता है। लेकिन इस तरह देखें तो हर छोटा सही चुनाव मायने रखता है। हर बार जब आप अपनी मनचाही पहचान के मुताबिक काम करते हैं, आप उस पहचान को थोड़ा और मजबूत करते हैं, उसे और वास्तविक बनाते हैं। ये वोट धीरे धीरे जमा होते हैं और आपकी आत्म छवि को बदलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कोई आदत बदलनी है तो हमें सिर्फ उस आदत पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उस पहचान पर ध्यान देना चाहिए जिसके लिए हम वोट डाल रहे हैं। उस पहचान को बनाना है। हाँ, ये स्रोत का केंद्रीय तर्क है। असली और टिकाऊ प्रेरणा तब आती है जब हम अपना फोकस लक्ष्य की क्रिया, जैसे मुझे रोज दौड़ना है, से हटाकर उस पहचान पर ले जाते हैं जो हम बनना चाहते हैं। जैसे मुझे एक धावक बनना है। अच्छा, तो लक्ष्य सिर्फ किताब पढ़ना नहीं बल्कि पाठक बनना है। हाँ, लक्ष्य सिर्फ वजन कम करना नहीं बल्कि सेहतमंद इंसान बनना है। बिल्कुल। लक्ष्य सिर्फ कोई वाद्य यंत्र बजाना सीखना नहीं बल्कि संगीतकार बनना है। जब आप खुद को उस पहचान में देखने लगते हैं तो उससे जुड़े काम करना ज्यादा स्वाभाविक लगता है। एकदम सही, क्योंकि तब वो काम आपकी पहचान का हिस्सा बन जाते हैं, न कि कोई बोझ। एक धावक के लिए दौड़ना एक स्वाभाविक क्रिया है, न कि जबरदस्ती का काम। तो फिर सवाल उठता है कि ये किया कैसे जाए? पहचान बदलना कोई स्विच ऑन ऑफ करने जैसा तो है नहीं। क्या शुरुआत इसके लिए कोई तरीका बताता है? कोई स्टेप्स? हाँ, वो एक सीधी साधी 2 कदमों वाली प्रक्रिया सुझाता है। 2 कदम क्या है वो? पहला कदम, तय करें कि आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं। सोचिए, आपकी आदर्श पहचान क्या है? आप किन मूल्यों और सिद्धांतों के साथ जीना चाहते हैं? उदाहरण के लिए,
मैं एक ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ जो सेहतमंद हो, ज्ञानवान हो और अपने रिश्तों को महत्व देता हो। पहले ये तय करना। 2. दूसरा कदम, छोटी छोटी जीतों, स्मॉल विन्स से उस पहचान को खुद के लिए साबित करें। अपने रोजमर्रा के कामों से उस पहचान के पक्ष में वोट डालें। अच्छा, तो पहले तय करो कि बनना क्या है, फिर छोटे छोटे कामों से उसे साबित करो। जैसे अगर कोई सेहतमंद बनना चाहता है, इसका उदाहरण क्या होगा? तो उसे सिर्फ वजन घटाने के बारे में सोचने के बजाय खुद से ये पूछना चाहिए, एक सेहतमंद इंसान इस सिचुएशन में क्या करेगा? ओके, ये सवाल। शायद जवाब मिले, सेहतमंद इंसान जंक फूड की जगह फल चुनेगा, वो लिफ्ट की बजाय सीढ़ियां इस्तेमाल करेगा, वो पूरी नींद लेगा, वो नियमित रूप से थोड़ा व्यायाम करेगा। अच्छा, ये सब छोटी चीजें। हाँ, ये सब छोटे छोटे चुनाव हैं, लेकिन जब आप लगातार ऐसे चुनाव करते हैं तो आप ना सिर्फ सेहतमंद बन रहे होते हैं, बल्कि आप अपनी पहचान को भी बदल रहे होते हैं। आप खुद को सबूत दे रहे होते हैं कि हाँ, मैं एक सेहतमंद इंसान हूँ। मतलब ये छोटे छोटे वोट ही सबूत है। ये रातों रात नहीं होता, धीरे धीरे होता है ना? बिल्कुल। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि पहचान सिर्फ घोषणा करने से नहीं बदलती। ऐसा नहीं कि आज आपने तय किया मैं लेखक बनूंगा और कल आप बन गए। हाँ, वो तो है। पहचान अर्जित की जाती है छोटे छोटे लगातार किए गए कामों के सबूतों से। हर बार जब आप अपनी चुनी हुई पहचान के अनुरूप व्यवहार करते हैं तो आप उस पहचान की नींव में एक और पत्थर जोड़ते हैं। ये एक सतत प्रक्रिया है। ये वाकई सोचने का एक अलग तरीका है आदतों को लेकर, बहुत ही गहरा। तो अगर हम इस अध्याय के मुख्य सबकों को निचोड़ें तो क्या बातें सामने आती हैं, क्या टेक अवेज हैं? मेरे ख्याल से कुछ मुख्य बातें हैं जो स्रोत हमें सिखाता है। पहली, आदत बदलना सिर्फ व्यवहार बदलना नहीं है, ये पहचान बदलना है। ये बाहरी क्रिया से ज्यादा अंदरूनी विश्वास का मामला है। पहचान बदलना, ठीक है। दूसरी, सिर्फ नतीजों आउटकम्स पर फोकस करने से ज्यादा असरदार है अपनी पहचान आइडेंटिटी पर ध्यान देना। पहचान बदलेंगे तो नतीजे और प्रक्रियाएं खुद ब खुद बदलेंगी। फोकस पहचान पर, ओके। तीसरी, हमारा हर काम, हर आदत एक वोट की तरह है जो या तो हमारी मनचाही पहचान को मजबूत करता है या कमजोर। हर काम एक वोट है, ये तो याद रहेगा। चौथी, इसलिए असली सवाल ये नहीं पूछना चाहिए कि मैं क्या हासिल करना चाहता हूँ, बल्कि ये पूछना चाहिए मैं कौन बनना चाहती हूँ। सवाल बदलना है, क्या से कौन पर। हाँ, और पांचवी, जो शायद सबसे गहरी बात है, आदतें सिर्फ हमें परिणाम नहीं देती, वे धीरे धीरे हमें एक नया इंसान बनाती हैं। हर आदत हमारी पहचान को गढ़ती है। वाह, ये वाकई गहरी बात है। तो मूल मंत्र ये है कि अगर आदतें बदलनी हैं तो पहले अपनी पहचान को समझो और तय करो कि तुम कौन बनना चाहते हो। फिर उस पहचान को छोटे छोटे कामों से रोज साबित करो, रोज वोट डालो। हाँ, संक्षेप में यही है, पहचान को दिशा बनाओ और आदतें उस दिशा में उठाए गए कदम बन जाएंगे। समय के साथ वो कदम इतने स्वाभाविक हो जाएंगे कि वो आपकी पहचान का ही हिस्सा लगेंगे और फिर उन्हें बनाए रखना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये थी आदतें, पहचान का निर्माण और बदलाव के इस अध्याय पर हमारी बातचीत। मेरे लिए तो सबसे बड़ी सीख यही है कि रोजमर्रा के छोटे छोटे चुनाव भी कितने मायने रखते हैं। हर पल हमारे पास मौका होता है ये तय करने का कि हम अपनी किस पहचान को वोट दे रहे हैं। बिल्कुल। और अंत में स्रोत हमें एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ता है। आदतें हमें सिर्फ नतीजे नहीं देती, वो असल में हमें एक नया इंसान बनाती है। तो सोचने वाली बात यह है, वो नया इंसान कौन है जिसे आप अपनी आदतों के जरिए गढ़ना चाहेंगे, और आज वो कौन सी छोटी सी जीत या कौन सा छोटा सा वोट हो सकता है जो आपको उस पहचान की ओर एक कदम आगे ले जाए। एक बेहतरीन सवाल जिसके बारे में सोचा जा सकता है। आज की चर्चा के लिए धन्यवाद, ये वाकई काफी रोशन करने वाला था। धन्यवाद, मुझे भी बात करके अच्छा लगा।